कि क्लास 4 का पार्ट 2 है, ये क्लास 4 का पार्ट 2 है भाई, क्लास 4 का पार्ट 2 वीडियो है ना। तो क्लास 4 में याद होगा, क्लास 4 का पार्ट 1 जो दिया था मैंने वीडियो, उसमें ये बना के मैंने बोला था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आप लोग खुद से बनाइए, खुद से ट्राई करिए। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 4 और वर्किंग नोट 5 आप लोग खुद से ट्राई करिए, और नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। मैंने कहा था ऐसा, क्योंकि खाली एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस निकालते ही आपको पता चल जाएगा पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, और आपका ये आंसर पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रेडी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले बनाता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 अकाउंट में था, P1 अकाउंट में, P1 अकाउंट में बाई साइड में था। देखिए आप अकाउंट खोल लीजिए अपने कॉपी में, आपका तो कॉपी क्या होगा, P1 अकाउंट खोलिए, P1 में देखिए नीचे बाई एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बाई में कितना है, क्वांटिटी 10 पीस होगा पक्का, देख लीजिए 10 पीस होगा 57 रुपये करके, वो बाई में लिखा था। आपने क्या लिखा था, बाई एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के 2 में लिखेंगे, 2 प्रोसेस P1 10 क्वांटिटी 57 करके 570। गॉट इट। बस एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में भी नहीं है, प्रोसेस 3 भी नहीं है, खाली एबनॉर्मल लॉस एक ही जगह था, प्रोसेस 1 के बाई साइड में, उसको मैंने 2 साइड में लिख दिया। अब एज पर रूल बता दूं, रूल भी याद है आपको, नहीं याद है तो सुन लीजिए फिर से। एबनॉर्मल लॉस का जो क्वांटिटी है वो स्क्रैप वैल्यू में मिल जाता है, क्योंकि लॉस कुछ भी हो, कचरा कुछ भी हो, कचरा ही दाम में जाएगा। अब नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस मैंने पहले से मालूम है आपको नुकसान होने वाला है, और एबनॉर्मल लॉस मैंने आपको नहीं मालूम था लेकिन नुकसान हो गया, लेकिन दोनों तो नुकसान ही है, तो बिकेगा वो स्क्रैप वैल्यू में। कौन से वैल्यू में बिकेगा, स्क्रैप वैल्यू में। लेट्स सी स्क्रैप वैल्यू कितना है। प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू है 1 रुपया, 1 रुपया एट द रेट 1 रुपीज पर यूनिट। ये 10 पीस 1 रुपया करके 10 रुपये बिक गया। अब देख लीजिए प्रोसेस 1 का स्क्रैप वैल्यू 1 रुपीज होगा, तो ये 10 पीस 1 रुपया करके बिक गया, तो उसका कॉस्ट था 57 रुपया करके, लेकिन बिका कचरा के दाम में, तो आपका नुकसान कितने का हो गया भैया, आपका नुकसान हो गया 560 रुपया। B/F बैलेंसिंग फिगर, 570 का माल लॉस होने के कारण कचरा दाम 10 रुपये हो गया, और 560 रुपया कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो गया। ये रहा कॉस्टिंग पीएल में एबनॉर्मल लॉस बोल के माइनस होगा 560 560, ये 560 निकला वर्किंग नोट 3 से निकला। गॉट इट। एबनॉर्मल लॉस समझ में है, श्योर। चलिए अब बनाता हूं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस, जब भी आपको एबनॉर्मल गेन बनाना हो तो नॉर्मल लॉस बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है ये। नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस, प्रोसेस 1 P1 देखिए बाई नॉर्मल लॉस बोल के दिया होगा, 50 पीस 1 रुपया करके 50। गॉट इट। प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन नहीं है, तो प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस जितना हुआ है वो पूरा स्क्रैप वैल्यू में बिक जाएगा। और बेचते में हम लोग लिखते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बेचते में क्या लिखते हैं, कॉस्ट लेजर। कई लोग सेल लिख देता है, सेल एट स्क्रैप जो भी है, लेकिन आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखिएगा। 50 पीस था प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस, बाई में था, बाई को 2 में लिखा मैंने प्रोसेस P1 और उसको सोल्ड कर दिया। प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस है, P2 में भी नॉर्मल लॉस है, कितना भैया, P2 के बाई में देखिए, बाई नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस बाई में लिखा होगा 94, 3 रुपीज करके 282, चेक कर लीजिए। P2 का अकाउंट खोलिए, प्रोसेस 2 का अकाउंट खोलिए कॉपी में अपने, 94 बाई साइड में दिया था, P2 के बाई में दिया बाई नॉर्मल लॉस, हम लोग 2 में लिखे, श्योर। इसको भी भेज देंगे, इसको भी भेज देंगे भाई स्क्रैप वैल्यू में, 3 रुपये करके भेज दिया, 282 में बिक गया। तो अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है तो नॉर्मल लॉस बहुत ईजी है। नॉर्मल लॉस का लेजर पोस्टिंग करना है, बाई एबनॉर्मल लॉस लिखा है आपने तो नॉर्मल लॉस के 2 में लिखेंगे प्रोसेस का नाम, और उसको बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में भेज देंगे, झमेला खत्म। लेकिन प्रोसेस 3 में, P3 में जब आप नॉर्मल लॉस लिखेंगे, नॉर्मल लॉस 21 है, 21.15 आया था P3 में, मैंने 21 लिखा था, देख लीजिएगा। प्रोसेस 3 का अकाउंट खोलिए, देखिए 21 6 रुपये करके 126 रुपया ऐसा लिखा हुआ था, बाई साइड में लिख दिया मैंने, बाई का 2 में लिख दिया। उसके बाद मैंने रूल बताया था कि एबनॉर्मल गेन का क्वांटिटी, एबनॉर्मल गेन का क्वांटिटी, वही प्रोसेस 3 में देखिए एबनॉर्मल गेन हुआ 8 क्वांटिटी, 8 पीस, 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन एडजस्ट होगा, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन एडजस्टेड विद नॉर्मल लॉस अकाउंट एट द रेट स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट। तो एबनॉर्मल गेन हुआ है 8 यूनिट प्रोसेस 3 का, वो नॉर्मल लॉस से एडजस्ट किया जाएगा, वो भी प्रोसेस 3 के स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट में। 8 6 48 माइनस कर देते हैं,
126 माइनस 48। क्यों एडजस्ट करते थे? कंसेप्ट मैंने बताया था क्लास 2 में, देखना हो देख सकते हैं, क्लास 2 का वीडियो देख लीजिए, क्लास 2 का वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 78 आ गया, श्योर। अब आप सोच रहे हो बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, नहीं, इसमें बैलेंसिंग नहीं लिखना है, मैंने भी गलत किया बैलेंस करके, इसमें बैलेंस नहीं होता। इसमें ऐसे होता है कि 21 पीस का नॉर्मल लॉस था, उसमें से 8 पीस एबनॉर्मल गेन एडजस्ट हो गया, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करते हैं नॉर्मल लॉस से, स्क्रैप वैल्यू में एडजस्ट कर दिए। आप 21 में से 8 माइनस करिए, 21 में से 8 माइनस करिए, 13 क्वांटिटी होगा। अब वो जो क्वांटिटी बच गया है वो सोल्ड हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट में, 13 इंटू 6, वो 78 ही आएगा। बस समझा दिया मैंने, बैलेंस नहीं करना है। क्वांटिटी 21 पीस था, नॉर्मल लॉस 21 पीस था, उसमें से 8 एबनॉर्मल गेन मैंने एडजस्ट किया। मैंने कंसेप्ट बताया था कि एबनॉर्मल गेन कुछ होता नहीं है, नॉर्मल लॉस हम लोग ज़्यादा लिख देते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाता है नीचे में, तो एबनॉर्मल गेन लिखना पड़ जाता है। यानी एबनॉर्मल गेन इज नथिंग जस्ट एन एक्सेस नॉर्मल लॉस रिटेन इन द प्रोसेस। आपने कुछ ज़्यादा नॉर्मल लॉस एज्यूम कर लिया था, एक्सेस एज्यूम्ड नॉर्मल लॉस ट्रीटेड एज एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन जो क्रिएट हुआ, जो एबनॉर्मल गेन लिखा हुआ है 8 पीस, वो असली में नॉर्मल लॉस आपने ज़्यादा लिख दिया था। तो नॉर्मल लॉस आपने 21 पीस ज़्यादा लिख दिया था, उसमें से 8 पीस एडजस्ट हो गया, 13 पीस सोल्ड कर दिया मैंने, क्योंकि असली में 13 पीस ही नॉर्मल लॉस हुआ था। आपने 21 पीस का ज़्यादा नॉर्मल लॉस लिख दिया था, इसीलिए वहाँ एबनॉर्मल गेन दिखाई पड़ रहा था। गॉट इट? और भी बचा, भेज दीजिए नॉर्मल लॉस, खत्म। अब एबनॉर्मल गेन का अकाउंट, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट जब बनाएंगे तो प्रोसेस 3 याद करिए। यहाँ खड़ा हो जाता हूँ मैं, P3 के 2 में था, 2 एबनॉर्मल गेन, मैंने बाई में लिख दिया। 8 यूनिट 103 रुपये 96 पे था, 832, वहाँ से देख के छापा है मैंने पूरा, ओके, कॉपी किया। अब नॉर्मल गेन 2 जगह, एक प्रोसेस 3 में है, वहाँ का 2 का बाई में है, और यहाँ नॉर्मल लॉस के बाई में भी है। तो ये नॉर्मल लॉस के बाई में जो एडजस्ट हुआ 2 में जाएगा, 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट, 8 पीस 48, ये स्क्रैप वैल्यू में एडजस्ट हुआ है। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो जाता है कॉस्टिंग पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 832 माइनस 48, 784। तो एबनॉर्मल गेन है ना, गेन मैंने ऐड होना, तो ऐड हो जाएगा 784। आप इसमें नोट नंबर 5 लिख सकते हैं। गॉट इट? तो एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया, एबनॉर्मल ऐड कर दिया, और ये 6000 तो मैनेजमेंट एक्सपेंस है और 9000 सेलिंग एक्सपेंस है, ये दोनों भी माइनस ही होगा, खाली एबनॉर्मल गेन ऐड होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। 9995 प्लस 39374 माइनस 560 प्लस 784 माइनस 6000 माइनस 9000, $9,000 $6,000। गॉट इट? तो यहाँ आंसर आएगा 34393, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, प्लस इन दोनों को प्लस करना है, एबनॉर्मल लॉस माइनस करना है, फिर एबनॉर्मल गेन ऐड करना है, और मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ऐड करना है। तब यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा NET नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा 34593, 34593। मैं ऐड लेस करके दिखा रहा हूँ, 995 प्लस 39374 माइनस 560 प्लस 784 माइनस 6000
माइनस 9,000, 9,000, 34593 क्या आ रहा है, 34593, ये हो गया नेट प्रॉफिट। क्या हो बेटा, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आप कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, देख लीजिए, ये नेट प्रॉफिट आप कहाँ लिखेंगे, ये नेट प्रॉफिट आप यहां लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, NET नेट प्रॉफिट, और 2 लाइन डाल देंगे। गॉट इट, 34593 नेट प्रॉफिट। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं वर्बली बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट 34593। गॉट इट। चलिए, ये हो गया सम नंबर 7 कंप्लीट। ये सम नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है ना। गॉट इट। इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। सो कॉपी करने के बाद सम नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, सम नंबर 9, 10 होमवर्क है, 13, 14 होमवर्क है, 14 तो मैंने करा दिया, 13 होमवर्क है, 15 होमवर्क है, 16 होमवर्क है, फिर 17 और 19 एक जैसा है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वही वाला टॉपिक बचा हुआ है, वेट लॉस बोलकर एक होता है, वेट लॉस वो नहीं कराया, वही मैंने बोला 98% खत्म हो गया, खाली एक टॉपिक है वेट लॉस वो बाकी है, वो करा दूंगा और आपको टॉपिक है कंप्लीट। यानी होमवर्क में क्या क्या हो गया, 8, 9, 10, 13, 15, 16। गॉट इट। ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सारा क्वेश्चन आपको दे दूं, है ना। सारा क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा, पहले इसको पूरा कॉपी करिए, बहुत जरूरी है कॉपी करना। पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और पूरा कुछ कॉपी कर लीजिए। गॉट इट। चलिए, आशा करता हूँ कॉपी हो गया होगा। अब आपको एक एक करके जो होमवर्क है उसका क्वेश्चन का दर्शन करा दूँ तो आप पॉज करके कॉपी कर पाए। ये रहा।